शुरू हो जाती है। 2 ही लोग आए थे, फिर मैंने कहा थोड़े से और आ जाए, इसलिए वेट कर रही थी। जल्दी बैठ अच्छा ये बताओ स्टार्ट तो मैं कर दूं, कल मैंने पढ़ाया क्या था? खनिज तो चल ही रहे हैं, खनिज तुम्हारा आज भी चलेगा। कौन से खनिज पढ़ेंगे? धातु में पढ़ेगा, धातु में पढ़ेंगे। तेज अब शांत हो जाओ। धातु में पढ़ा ना, धातु में पढ़ाया। तो जाएगा कहाँ? धातु खनिज पढ़े थे क्या? धातु में खनिज पढ़े थे। धातु में क्या क्या पढ़ा था? सोना पढ़ लिया? अभी नहीं पढ़ा सोना? मैंगनीज और चांदी पढ़ा। एक एक करके पढ़ो, बताओ। चांदी पढ़ा? चांदी लास्ट का जो है ना, टिन बता दिया था। सोना लिख लो पहले। अब ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना, सारी जगह बता रही हूँ, एक एक करके। होमवर्क आप लोग का क्या है? तांबा कहाँ मिल रहा है, मैप पर उसको बताओगे, ठीक है? टिन कहाँ मिल रही है, मैप पर उसको बताओगे। सोना कहाँ मिल रहा है, मैपिंग सब अपने कॉपी पे खुद करके लाओगे। और जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ठीक है? फिर ये करके लाओगे। हिंदी की क्लास लगेगी ना, आंचल पढ़ाएगी। कैमो में आए तो थे, कौन कौन था कैमो में? मैं हिंदी का डेमो स्टार्टिंग में डेमो हो गया। स्टार्टिंग वाला चलो मुझे तुम कहते मैंने इनका डेमो देखा है, तुमने खुद ही बताया था। तो फिर सकल याद रहेगा वो आएगा। हाँ बताओ, हिंदी पढ़ना है बस, हिंदी पढ़ा देंगे। सोना डालो। सोना कहाँ मिल रहा है? कर्नाटक। सोना, अब सो मत जाना। सोना, चांदी तो बता दी थी ना। चांदी कहाँ मिल रही थी? और चांदी का उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा? मैक्सिको। लिखो सोना। कर्नाटक में कोलार हट्टी के खानों में प्राप्त होता है। भट्टी नहीं, हट्टी। हट्टी, कोलार हट्टी के खानों। कोलार हट्टी के खानों में मिलता है। सोना हो गया। आप लिखो मैग्नीशियम या मैग्नीज। सोना बस यही मिलता है। तब आप देखा था तुम सर्च करके, चीन था, उसके बाद रसिया था। क्या हो गया? मैग्नीज लिखवा दिया ना? हाँ मैग्नीज। उत्पादक राज्य सब लिखवा दिए थे? नहीं लिखवाए थे। तांबा मैग्नीज नहीं लिखवाए थे, पर मैंने हेडिंग डाली थी, पर मैंने निशानी करवा दी। मैग्नीज काट दो। मैग्नीज लिखो, तुम तब नहीं आए थे। मैग्नीज का स्थान कौन सा है? अच्छा मैग्नीज लिखवा दिया, ठीक है। हाँ मैग्नीज लिखवा दे। बॉक्साइड लिखो, बॉक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड। पर मैग्नीज का तुम्हारे उत्पादक राज्य वगैरह नहीं लिखे थे ना, वो अलग से नोट करेगा।
बॉक्साइट का वो क्या है? अयस्क। बॉक्साइट का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम। पेपर में पूछा जाता है मैचिंग करने के लिए। खनिज का उसका अयस्क। अब चाहे तो तुम ये साइंस में ले सकते हो, चाहे ज्योग्राफी में ले सकते हो, दोनों में मैच हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की मात्रा 40 से 60% होती है। एल्यूमिनियम की मात्रा 40 से 60% होती है। किसके अंदर? बॉक्साइट के अंदर। सीड्स भंडारण वाले राज्य। अच्छा मुझे ये बताओ, उत्पादन और भंडारण में अंतर क्या है? कोई राज्य कभी सीड्स पर होता है भंडारण में, और कोई राज्य दूसरा कोई राज्य उत्पादन में सीड्स पर होता है। ऐसा मतलब क्यों ऐसा होता है? हाँ, अब फिर से बोलो। बोलो साक्षी। आप सब बोलते हैं, उसके बीच में बोलती हूँ। अगर सैटरडे में बोल दूँ ना, बोलो तो नहीं बोलोगे। बताओ। जैसे मैम कोई चीज है जहाँ ज्यादा उत्पादन होती है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मैंने अभी क्वेश्चन ये करा है, कभी कभी डेटा में आता है ना, कोई भी अयस्क हो गया, कोई भी खनिज होगा, ठीक है, उस खनिज का अगर हम बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 और भंडारण की दृष्टि से नंबर 1, दोनों में कभी कभी होता है सेम हो जाते हैं राज्य, कभी कभी होता है कि अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, और जो चीज जहाँ ज्यादा पाई होगी तो वहाँ ज्यादा उत्पादन होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाता है। उत्पादन का ये हो जाएगा कि उस देश ने कितना प्रोडक्शन किया है, और भंडारण में ये हो जाएगा कि उस देश के पास कितना स्टॉक है। आगे बात समझ एक होता है। हाँ, ये बात तुम सब लोग कहना चाह रहे थे। हाँ, अब ये देखो, कई बार होता है हम लोग सोचते हैं जब वहाँ पर भंडार ज्यादा है और ये चीज हमारे पास कमी है तो हम वहां से क्यों नहीं ले लेते, या तो वहां पर ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं वो रात। अब मान लो कई बार होता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल में कोई भी रात ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ऐसे मान लेते हैं लोहे में, ठीक है, लोहे मान लेते हैं। अब भंडारण में देखिए अगर छत्तीसगढ़ सबसे नंबर 1 पर है, पर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, झारखंड कर रहा है, ठीक है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ उत्पादन क्यों नहीं कर रहा है ना, जबकि जब भंडारण इतना अच्छा था उत्पादन भी अच्छा कर सकता था। उसके साथ हो सकता है इतनी उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो, इतना लेबर ना हो, इतना उसको नॉलेज ना हो, क्या हो सकता है आने वाले टाइम के लिए उसने क्या कर रखा हो, अपने पास रिजर्व रखा हो। आगे बात समझ में, भंडारण दो तरह से है, या तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, या आगे आगे फ्यूचर के लिए उसने क्या कर रखा है, रिजर्व करके रखा हुआ है कि यहाँ का खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे दूसरी जगह क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, खोदना शुरू करेंगे, खान है ना, समझ में आ गया। ठीक, देखो शीर्ष भारत में अच्छा भंडारण के राज्य, बॉक्साइट के शीर्ष भंडारण राज्य नंबर 1 पे उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये क्रमशः नंबर 1, 2, 3 पर है भंडारण वाली दृष्टि से, ठीक है। और ये डेटा याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अब उत्पादक में लिख लो, उत्पादक राज्य उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़। देखो भंडारण में छत्तीसगढ़ का कोई भी नाम निशान नहीं था, पर यहाँ पर उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ गया छत्तीसगढ़। उड़ीसा दोनों में आ गया ना, भंडारण में भी है बॉक्साइट के और उत्पादन
उत्पादन नीति। गुजरात में सेकंड नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। अब उत्पादक क्षेत्र लिख लो बॉक्साइट के। अब क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? अभी हमने राज्य की बात करी थी, जो मैं मैपिंग आपको करने के लिए दे रही हूँ, ये चीज करके लाना। उड़ीसा में देख लो कहाँ कहाँ पर निकलती है। बोलांगोर, उड़ीसा में बोलांगोर स्थान है, वहां से निकलता है बॉक्साइट। बोलांगोर या बोलांगीर। पंचपतमाली पहाड़ियां, पंचपतमाली पहाड़ियां। कोरापुट स्थान कोरापुट है, पहाड़ियों से निकलता है ये पंचपतमाली पहाड़ियों से। अगला है काला हांडी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मांडला डिस्ट्रिक्ट है। अमरकंटक की पहाड़ी सुने हो ना? वहां पर मांडला डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलता है मांडला। और कटनी छत्तीसगढ़ में लिखो। बिलासपुर, ये अपना ये वाला बिलासपुर नहीं है, तो रामपुर वो कस्बा होगा। झारखंड में लिख लो पलामू। एक और है लिखना चाहोगे लिख लो कोड़ा गांव है। छत्तीसगढ़ में एक और है कोड़ा गांव। झारखंड में पलामू, लोहारदगा, पलामू, लोहारदगा। महाराष्ट्र में है कोल्हापुर का नाम तो सुना होगा। कोल्हापुर चप्पल बहुत फेमस होती है। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है, उसमें भी चप्पल का नंबर क्या है, कौन सी चप्पल है? कोल्हापुर है ना? तो कोल्हापुरी की क्या फेमस है? चप्पल। ऐसे स्थान और वहाँ की प्रसिद्ध चीजें। क्या हो गया? अब तुम कहोगे मैडम ने पिक्चर में क्या देखा? चप्पल और वहाँ का फेमस चीज। महाराष्ट्र में कोल्हापुर से भी आपको निकलता है बॉक्साइट क्षेत्र। ठीक। तमिलनाडु का सलेम, सुलेमान नहीं है, सलेम है। कल की बात उसको याद आ रही है। क्या बोला था? सलेम, तमिलनाडु सलेम। गुजरात में कच्छ और जामनगर। देखो पहले जमाने में यूपीएससी क्या करती थी? मैपिंग दे देती थी, मैपिंग के बाद प्लेस दे देती थी और नंबर डाल देती थी। अब ये कहती थी बताओ ये जगह पर कहाँ है, या तो उनको क्रम से लगाओ। अब मैपिंग वाला सिस्टम नहीं आता है, मैच ऑफ द कॉलेज में आता है, या तो मैच करने को आएगा, नहीं तो अपने आप मैच करके दे देगी। और फिर आपको पूछेगी एक मैच है, 2 मैच है, 3 मैच है, 4 मैच है, इससे ज्यादा मैच। आपको क्या करना है? हर तरह से प्रिपेयर रहना है। मैपिंग मैंने आपको होमवर्क में दी है, खुद जगह को करके लाओगे। ठीक है? क्या कह रहे हैं? पैटर्न चेंज हो गया है। तो कभी जाता था, तो कभी लगाने अब तो बस अगर जा रहा है तो कभी लगा सकते हैं। ये डेटा के सर्विस है।
लोह एवं क्रोमियम का अयस्क, लोह एवं क्रोमियम का ऑक्साइड, ठीक है। उत्पादन 99.9% ओडिशा कर रहा है क्रोमाइड का, 99.9% उड़ीसा करता है। भंडार कहाँ कहाँ पर है? 99.9% उड़ीसा करता है। भंडार देखो, सुंकीदा घाटी ओडिशा, सुंकीदा घाटी और ये कटक में है। सुंकीदा घाटी कटक, देखा मिला? सब जगह ये दिखा रहा है। जाजपुर जिला और क्योझर, हाँ डिस्ट्रिक्ट, और क्योझर जिला, ये दोनों के हैं, तीनों का है आपके उड़ीसा में है। इसके बाद भंडारा महाराष्ट्र, क्योझर, अभी क्योझर आगे भी पढ़ा था, किसके लिए फेमस था क्योझर? भंडारा महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक, भंडारा महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक, भंडारा महाराष्ट्र जगह है भंडारा, ये बहुत खाने वाला भंडारा का सुना लेना। भंडारा महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक। सीसा जस्ता, आगे क्या बोला था मैंने? हसन कर्नाटक, कर्नाटक में सीसा जस्ता, सीसा को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? मतलब उसका सूत्र क्या है? एफ भी लोहे का है, पीबी, पीबी, बी कैपिटल बी स्मॉल, इनको इसका प्रमुख खनिज, सीसे का प्रमुख खनिज है गैलेना, खनिज आयस, प्रमुख खनिज आयस गैलेना है। सीसे का प्रमुख खनिज आयस गैलेना। कभी कभी सीसे का उपयोग पूछ लेते हैं, किस किस में होता है? बताओ सीसे का उपयोग। मुंह देखने के अलावा बता दो। लोहे की चादर की कोडिंग करने में, लोहे की चादर की, हाँ माला बनाने में होता है। लोहे की चादर की कोडिंग करने में, अम्लीय टैंकों की लाइनिंग करने में, हाँ लोहे की चादर की कोडिंग करने में, अम्लीय टैंकों की लाइनिंग करने में, जो अम्लीय टैंक, जो टैंक नहीं होते हमारे जिसमें अम्ल भरा जाता है, तेल पेट्रोलियम वाले होते हैं, उसमें जो कोटिंग करी जाती है अंदर, वो किसकी करी जाती है? आपके शीशे की। लाइनिंग करने में, भंडारा एवं उत्पादन में राजस्थान सर्वोच्च। कल मैंने बताया था तांबे में कौन है? तांबे में पूछा जाएगा कौन है सर्वोच्च? तांबे के उत्पादन में सर्वोच्च राज्य कौन सा है? भारत का, एमपी। और जस्ते में कौन है? जस्ते में सर्वोच्च कौन है? आपका राजस्थान है, अभी जस्ट पढ़ ही रहे हो ना, सीसा और जस्ता, राजस्थान।
भंडारण और उत्पादन दोनों में ही राजस्थान है। भंडारण और उत्पादन दोनों में ही, तुम लोग को भंडारण बहुत याद आ रहा है। भंडारण और उत्पादन दोनों में ही राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में क्या है? जावर की खाने, जावर के खानों से आपका जस्ता, खेतड़ी से चांदी। अगला लिख लो जस्ता, शीशे के साथ हो गया शीशा, जस्ता, जस्ता। अच्छा, लोहे को जंगरोधी बनाने में क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? स्प्लेराइट जस्ते का, स्प्लेराइट जस्ते का प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। स्प्लेराइट, स्प्ले आधा सा बनाना, फास्ट एक ही पाई, ला एक ही पाई, फिर राइट। स्प्लेराइट जस्ते का प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। पीतल बनाने में कौन कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? कॉपर प्लस, ठीक है। इसको याद करना है तो पिताजी याद करो। पीतल बनाना है तो तांबा और जिंक। परसेंटेज है इसकी, परसेंटेज नहीं लिखी है, मुझे लग रहा है 40% होता है, 60% कंफर्म नहीं है उसका, तो मुझे पता है। इसमें वो बनाते हैं जर्मन सिल्वर, उसमें 60-40-40 का रहता है। इसका रेशियो देखो चेक करके। जर्मन सिल्वर बनाने में तांबा, निकेल और जस्ता, तांबा, निकेल और जस्ता, जिसमें तांबे का 60%, निकेल का 40 और जस्ते का 40% है। या तो इसमें 50% रहता होगा, 60-40 का रेशियो होगा। भंडार में देख लो, जस्ता भंडार में देख लो कौन कौन सा है। रामपुर, आमुचा, आगुचा, रामपुर, अगुचा क्षेत्र, भीलवाड़ा, राजस्थान। अगुचा क्षेत्र, अगुचा, अगुचा, अगुचा क्षेत्र, भीलवाड़ा, राजस्थान। जावर, उदयपुर, कहां से निकलता है? जावर की खानों से। उत्पादन में देख लो, राजस्थान सीड्स में जरूर है और जगह पे उत्पादन होता है। गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश। कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था? यहीं से नहीं मिला था, गोलकुंडा से मिला था। अगला लिखो, भूटान, भूटान, पचेमखानी, सिक्किम। भूटान, पचेमखानी, दो जगह है भूटान में, पचेमखानी, और ये है आपके सिक्किम में। ओडिशा में लिख लो, सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा, सुंदरगढ़ जिला, सुंदरगढ़ जिला। चांदी लिखवा दिए थे, चांदी लिखवा दिए। टीम लिख लो, टीम, टीम के बारे में याद ही नहीं करना है। बस्तर जिला, छत्तीसगढ़, बस। उत्पादन भी है, भंडारण भी है। भारत का एकमात्र राज्य टीम का उत्पादन करता है वो आपका बस्तर है, वो सॉरी वो आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। राज्य छत्तीसगढ़ है, जिला है आपका बस्तर। भंडारण और उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर, जिला है बस्तर, राज्य छत्तीसगढ़। सोना लिख ही दिया था, है ना? सोना लिख ही दिया था, और खबर में
ठीक है। अच्छा ये बताओ, देश में पहला जो सोने का परिशोधन करने वाला कारखाना बना था वो कहाँ बना? ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट था? ठीक है, एक आंसर सही आया। हाँ, कब बना था? कब बना था? लिख लो नोट डाल के। देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन, देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना सिरपुर, सिरपुर धुले जिला महाराष्ट्र, सिरपुर धुले जिला महाराष्ट्र। और ये क्या है? निजी कारखाना था जिसका 2001 में बनाया गया। मैम कैसे बोल रही है? मैम आंसर बोल दीजिए। आंसर कहाँ से बोलना है? सिरपुर जिला बोल दिया, महाराष्ट्र लिख लिया। सिरपुर, हाँ सिरपुर धुले जिला, डिस्ट्रिक्ट है धुले, स्टेट है महाराष्ट्र। और ये क्या है? प्राइवेट है। सुन लिया उसने, तुम जो कह रहे हो वो भी सुन लिया। कारखाना जो ओपन हुआ है वो कब हुआ? 2001। अगला लिखो डायमंड। ज्ञात वस्तुओं में कार्बन का सबसे ठोस रूप कौन सा है आपका? डायमंड है। ठीक है, अगर पेपर में कभी डायमंड ना दिया हो होगा तो कहेंगे आपने गलत दे रखा है, आंसर डायमंड होना चाहिए। आपको ऑप्शंस को चेंज करके बताओ, अगर पेपर में कार्बन मतलब आपका डायमंड ना दिया हो तब कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? भाई नहीं, आपको पूछ रही है। तब आप लगाओगे बर्फ, ठोस बर्फ होती है, सॉलिड बर्फ, वो भी कार्बन का क्या होता है? चलो यार लो, पहले आपने जो बताया कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। हाँ डायमंड में तो बोल रही, कार्बन ही तो होता है। आपने पुरानी पिक्चर नहीं देखी है? ये हीरा से निकाला और मुंह में डाल दिया। और हीरे चुराने वाले बहुत देखे हैं। और सबसे कठोर होता है ना, टूटता नहीं है जल्दी, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं? कटिंग में करते हैं। कटिंग करने में, चट्टान की कटिंग करने में, शीशा काटने में इतना हार्ड होता है कि आप जरा सा पकड़ लोगे तो आपके अभी अंदर से पूरा कट ही जाएगा, बहुत तेज होता है। तभी तो हीरा खाते हुए मर जाते हैं, शीशा खाते हुए मर जाते हैं। क्या होता है? अंदर जाके आपकी आंखों को, सब पेट को सब काट देता है। क्लियर हो गया? तभी तो कहते हैं हीरा खा के मर जाते हैं। तो वो ज्यादा कार्बन होता है, जब चाटोगे तो कार्बन नहीं है। भाई कार्बन आपके लिए हानिकारक है कि नहीं है? अब पता नहीं, अब ये सब मूवी में ही सुना है और देखा है, एक्शन में ना खाया है ना चाटा है। चलो सुना है ना, चलो अब लिखो डायमंड लिखो। कार्बन का सबसे, अब लिख लो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एवं सबसे ठोस ज्ञात पदार्थ, सबसे ठोस ज्ञात पदार्थ। अभी तक जितने भी आपको क्या मिले हैं, उससे ज्यादा ठोस, हीरे ज्यादा ठोस कुछ नहीं मिला है। अच्छा ये बताओ, हीरे का निर्माण कब होता है, कैसे बनता है और किससे बनता है? वो तो सबको पता है, कोयले के खान से निकलता है। कोयले के रूप तो बताया है मैंने। हीरा क्या होता है? कोयले का रूप अधिक ताप दाब के कारण क्या बन रहा है? कोयला और ग्रेफाइट। पूछते हैं ना, कार्बन का सबसे विशुद्ध रूप, और विशुद्ध मतलब शुद्ध होता है ना, विशुद्ध का शुद्ध, विपरीत अगर लगाओगे
है ना, दो आपका हीरा हो गया और ग्रेफाइट। अगर ज्यादा ताप नहीं पड़ा तो कोयला ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट में ज्यादा ताप पड़ गया तो कोयला बनेगा, और ज्यादा ताप पड़ गया तो आपका क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। हाँ, ताप और दाब पृथ्वी के अंदर लिखो। इसके 3 प्रकार के अयस्क होते हैं डायमंड के। हाँ क्या पूछना चाह रहे थे? वैसे तो कोई और जैसे काफी 1 या 2 टन जैसे कितना बोला लिखा और यही कहीं धरती में एक बात कोई डेटा रखा है उसको डाल के काम कर लेंगे नहीं, वो धरती के अंदर ही जब आप कोयला खोल रहे हो ना उसी में ही निकल के आता है, वही हर जगह नहीं निकलता। तो आप छोटी सी माटी पहचान भी नहीं पाओगे, हम और आप तो पहचान नहीं पाएंगे वास्तव में डायमंड है। डायमंड तराशने के बाद उसमें क्या देना, कौन सी पूर्ण आंतरिक क्रिया होती है, किसके अंतर्गत होती है, हीरा के चमकने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, जिसमें एक बार प्रकाश की किरण चली जाती है, उसकी कटिंग ऐसे करते हैं, वो प्रकाश की किरण वापस नहीं आती है, टकराती रहती है और उसी में दबिश नहीं होती है, वो क्या होता है आपका हीरा इतना चमकदार होता है। ठीक है, लिख लो। अरे बस हो गई। 3 प्रकार के अयस्क होते हैं इसके। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति में 3 प्रकार के अयस्क हैं। किम्बरलाइट पाइप, किम्बरलाइट पाइप, लाइट पाइप, भौगोलिक स्थिति, किम्बरलाइट पूरा लिखना, पाइप अलग लिखना। भौगोलिक स्थिति में 3 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। पहला है किम्बरलाइट पाइप, दूसरा है कांगलेमेरेट, कांगलेमेरेट बेड्स। ये वो वाला पेड़ नहीं है, बी लगाना, पेड़ जीतना, ड्रॉ बनाना, वैसे वाला सड़क वाला। पहला बताओ। किम्बरलाइट पाइप, कांगलेमेरेट बेड्स, एलुमिनियम ग्रेवल, एलुमिनियम ग्रेवल, ये इसकी क्या है आपकी अयस्क हैं। पेपर में पूछा जाएगा और टब बनाने के पूछ लेंगे, याद हो पाए तो याद कर लेना, नहीं तो उसको छोड़। ठीक है, अब भंडारण में और आपके उत्पादन में कल बताया था कौन है आपका पन्ना। पन्ना कहाँ है, एमपी में। भंडारण में भी और उत्पादन में भी पन्ना है। एलुमिनियम ग्रेवल। भंडार और उत्पादन में आपका पन्ना, पन्ना के खाने कहाँ है, एमपी में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला और अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला और अनंतपुर जिला। ठीक है, वर्तमान में केवल पन्ना की खानों से क्या निकालते हैं आप, हीरा निकालते हैं। कच्चा हीरा भी निकलता है और एक पक्का हीरा भी, यानी कि हीरे को बनने में काफी टाइम लगता है। नॉर्मली क्या होता है, लालच में निकाल लेते हैं कि हीरा है, हीरा है। अब जो सुनारों के दिमाग में मिलता है, कोई जरूरी प्योर हीरा हो, वो कच्चा हीरा भी हो सकता है। तो कच्चा हीरा तो आपको मार्केट में ऐसे ही मिल जाएगा। जब एमपी जाओगे पन्ना के आसपास तो कच्चा हीरा आपको ऐसे ही देंगे, और जो अच्छा हीरा होगा वो कौन ले लेता है, अधिकतर गवर्नमेंट ले लेती है, गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। कच्चा हीरा तो आपको ऐसे देते हैं, जैसे आप ये सोचो, कभी देखा है कि अगर ये हमारे जो कच्चे शीशे होते हैं इसकी कटिंग वाला हीरे की तरह करते हैं तो ये भी हीरा ही लगता है ना, लगता है ना। हाँ बस, तो ये क्या है, तो आपका कच्चा डायमंड निकलता है, वो भी बाजार में मिलता है, उसको तराश के हम ऐसे ही दे देते हैं। कोहिनूर हीरा तो आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। ये कहाँ से निकला था, आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा की खानों से। अब कहाँ पर है वर्तमान में, महाराष्ट्र के खरासगढ़। ठीक है, और जो कोयला वो आपका जो डायमंड बनता है वो बिटुमिनस कोयले से बनता है, बिटुमिनस कोयले। और बिटुमिनस कोयले से मैंने बता दिया ग्रेफाइट बनेगा, ये आपका डायमंड बनेगा।
अब हम बात करेंगे आधात्मिक खनिज की। आधात्मिक खनिज में 2 प्रकार के खनिज पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं आधात्मिक खनिज में? 2 प्रकार के खनिज बताओ। बस ये 2 प्रकार के खनिज हैं। आणविक खनिज और ईंधन खनिज, जिसमें आपका क्या आता है? यूरेनियम आएगा, डोलोमाइट आएगा और क्या आता है? चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब किसमें आएगा आपके? आणविक खनिज में। ईंधन खनिज में क्या जाएगा आपके? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेस, ये सब किसमें आएंगे आपके? ईंधन खनिज में। अब हम पहले बात करेंगे आपके आणविक खनिज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पड़ेगा आपके लिए? जो आपने धात्विक खनिज पढ़ेंगे, ठीक है, पेपर की दृष्टि से। दूसरी बात, फिर आपके आते हैं ईंधन खनिज, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ या ना जाओ, फिलहाल पढ़ के सब चले जाओ तो अच्छी बात होगी। नहीं भी पढ़ पाओ तो फिर आणविक खनिज को छोड़ के चले जाना। बस इनकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी रखते रहना कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग चला के आंसर तक आप पहुंच जाए, ठीक है। बाकी उसके बाद जितने भी धात्विक खनिज बताए थे उनकी लोकेशन क्या करोगे आप? याद रखोगे। पहला डाल लो हेडिंग। हाँ, आणविक खनिज में यूरेनियम डालो। यूरेनियम के भंडार अभी मिले कहाँ कहाँ मिले बताओ? न्यूज में आया यूरेनियम बहुत ज्यादा। यूरेनियम के भंडार मिले हैं तमिलनाडु नहीं बेटा, जम्मू कश्मीर में मिला था ना, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में भी सुना है यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। पर जो आपका जम्मू कश्मीर है वहां पर तो मिल ही गया है, और राजस्थान में मिल रहे हैं करके एक अभी तक अफवाह है, ऑथेंटिक रिपोर्ट उसकी नहीं आई। क्लियर हो गया? लिखो यूरेनियम धारवाड़ एवं आर्कनिक क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ एवं आर्कनिक क्रम की चट्टानों में कल पढ़ाया था। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज या धात्विक खनिज? ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें और आर्कनिक क्रम के चट्टानों पाया जाता है, ठीक है। इन चट्टानों में फिर स्पेसिफिक कोई चट्टानें हैं, समझ में आया? उन चट्टानों के नाम लिख लो। पैग्मेटाइट, मोनोसाइट, पैग्मेटाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट और चोरोलाइट। चेरोलाइट, चेरोलाइट, मोनोसाइट, चेरोलाइट। इस चट्टानों में क्या मिल रहा है आपके? यूरेनियम मिल रहा है। यूरेनियम के आयस्क जो है वो लिख लो। पिंच ब्लेड, यूरेनियम के आयस्क पिंच ब्लेड, थोरोनाइट, पिंच ब्लेड, थोरोनाइट। ब्लेड क्या है? पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड याद भी नहीं होते हैं इतने टफ नाम, पता नहीं भैया कौन रख गया ये। अब मिलते कहाँ पर है? जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है आपके? झारखंड। क्या चीज? जादूगोड़ा की खान झारखंड, सिंहभूमि। जादूगोड़ा की खान
सिंह भूमि झारखंड। यहाँ पर यूरेनियम की खान भी है। खनन, खनन मतलब जो यूरेनियम निकालने का काम होता है वो वहां भी होता है। भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर। भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर राजस्थान। ललितपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जीएस के लिए उदयपुर इंपॉर्टेंट है। आगे बोलो। उदयपुर, बस राजस्थान में। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो आपका हो गया ललितपुर। और ललितपुर कौन से किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? क्या ये राज्य से एक ही तरफ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है? इसके दक्षिण में कौन सा राज्य है, वो जिला है? ललितपुर के दक्षिण में कौन सा जिला है? वो सॉरी उत्तर में। दक्षिण में तो आपके एमपी आएगी, झांसी। ठीक है। बरेलियम या बेरिलियम दोनों नाम है। बरेलियम या बेरिलियम। हाँ हाँ बेरिलियम होता है। अब इंग्लिश में बोलोगे तो हम लोग बोलते हैं ए, और सीबीएसई वाले कहेंगे गैट, हम लोग कहेंगे गैट। तो बोलने का क्या हो गया आपका तरीका होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा दा, अब वहाँ कहते हैं दी, है ना? दी इंडिया, हम लोग कहते हैं दा गंगा, दी गंगा, है ना? तो टोन हो जाती है अलग अलग कहने की। सीबीएसई वाले बोलेंगे तो अलग, हम लोग बोलेंगे तो अलग। तो सीबीएसई वाले क्या कह रहे हैं, ये देहाती इनको बोलना नहीं आता। ठीक है, कहाँ आएगा? चलो अच्छा, इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के आ जाओ। चलो उत्तर प्रदेश से ये हो गया। अब नया डाल लो भैया, बेरिलियम। बेरिलियम बेरिल खनिज से प्राप्त होता है। बेरिलियम बेरिल खनिज से प्राप्त होता है। बेरिलियम बेरिल खनिज से, बेरिल। और ये बेरिल खनिज आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय चट्टाने ये बताओ प्राथमिक चट्टाने हैं या द्वितीय चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने या द्वितीय चट्टाने हैं? प्राथमिक कैसे हैं? साठ से कह रही, मुझे तो पता नहीं। सीधे लावा द्वारा जो ठंडी होती है, दो तरह से लावा ठंडा होता है, धरातल के अंदर और धरातल के बाहर। जो धरातल के अंदर ठंडा होता है उसमें जो लम्स पड़ते हैं वो बड़े पड़ेंगे छोटे पड़ेंगे? पहली बात तो आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टाने हैं, और जो इनमें लम्स पड़ते हैं इनकी जो पहचान होती है, इनमें क्या मिलेंगे? लम्स। आपने ग्रेनाइट पत्थर देखा है, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं? लम्स पड़े होते हैं, शाइनिंग करते हैं, इसलिए तो उसको ग्रेनाइट कहते हैं। आग्नेय चट्टान लिख लिया, और इनका भंडारण लिख लो। ये इनका उत्पादन जो कर रहा है वो है आपका राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक उपयोग होता है मिश्र धातुओं के लिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसको शॉर्ट में लिखा करो, पूरा पूरा मत लिखा करो। RJ झारखंड को, JH उपयोग है मिश्रित धातु बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। थोरियम लिख लो, थोरियम।
विश्व में थोरियम भंडारण की दृष्टि से भारत पहले नंबर पर है। विश्व में थोरियम भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से नहीं है, समझ गए? थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। और ये मोनोजाइट रेत पता है कहाँ पाई जाती है? जो तटीय क्षेत्र हैं आपके कन्याकुमारी से लेके नर्मदा के मुहाने तक, और इधर आपके तिरुचिरापल्ली से लेकर महानदी के मुहाने तक जो तटीय मैदान है आपके पूर्व पश्चिमी और पूर्वी में, वहां पर आपकी पाई जाती है मोनोजाइट रेत। और मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है आपका क्या? थोरियम। इसका निर्माण प्री कैरेबियन काल में हुआ है। अब प्री कैरेबियन काल में हुआ है। अरावली का निर्माण कब हुआ बेटा? प्री कैरेबियन काल में। बताओ मुझे अरावली का निर्माण कब हुआ है? इसी काल में हुआ है। इस काल कौन सा काल? प्री कैरेबियन युग में ही आपका क्या हुआ है? अरावली का निर्माण हुआ है। तो सोच लो कितना पुराना है। अगला लिखो इसमें, भारत में सर्वाधिक केरल राज्य के तटीय भाग में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक केरल राज्य के तटीय भागों में पाया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग पठार झारखंड, इसके अलावा हजारीबाग पठार झारखंड, नीलगिरी तमिलनाडु, उदयपुर राजस्थान। हजारीबाग पठार झारखंड, नीलगिरी तमिलनाडु, उदयपुर राजस्थान। आप देख लो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सी जगह में पाया जाएगा? अपसाद में पाया जाएगा, रूपांतरित में पाया जाएगा या कायांतरित में पाया? कायांतरित और रूपांतरित एक ही होती है। किस में पाया जाएगा बताओ? अपसाद में पाया जाएगा या रूपांतरित में पाया जाएगा? वेरी गुड। किसने कहा रूपांतरित? जो अपना रूप बदल ले या जो अपनी काया बदल ले, कायांतरित भी कहते हैं, रूपांतरित भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट लिख दिया। ग्रेफाइट कायांतरित, ग्रेफाइट कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। कायांतरित चट्टानों में भी विशेषकर नीस में पाया जाएगा। नीस चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में भी विशेषकर नीस में पाया जाएगा। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, और एक इसका भी उपयोग करते हैं ना, D2O का। D2O क्या होता है? मंदक के रूप में करते हैं ना। कुछ देखो केमिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी मुझे, पर कुछ चीजें याद है केमिस्ट्री की। इसका उपयोग विस्फोटक में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला सब जानते हैं, पेंसिल में जो काला काला होता है लिखने वाला जिससे हम यूज करते हैं वो क्या होता है आपका? ग्रेफाइट होता है। नो, हाँ नो, टूट गई है।
झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। सर्वाधिक भंडार राज्य अरुणाचल प्रदेश 37%। भंडार राज्य अरुणाचल प्रदेश 37%। एक बार इन लोगों के डेटा ना आप लोग चेक कर लेना। हाँ नहीं, बात विश्वास की नहीं है, डेटा चेंज होता रहता है। अब पता चला जब आपका पेपर होगा, नया डेटा आ जाएगा, तो पेपर पे जाने से पहले एक बार डेटा क्या कर लोगे, आप चेक कर लो। बात विश्वास की नहीं है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है इन चीजों में, 5 साल या 6 साल बाद चेंज आता है, बहुत साल 10 साल बाद। अगर लिख लो जिरकोना, जिरकोन या जिरकोना, जिरकोनी कर लो, जिरकोन, जिरकोनियम आयस, जिरकोनियम आयस केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। या एग्जाम के बाद मतलब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको डेटा मिल जाएगा। जिरकोनियम आयस से केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम उत्पादक राज्य की बात करें तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये डेटा जो चेंज होता है ना, पॉइंट से चेंज होता है, बस थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो गया भैया, वो अपडेट हो गए ये। एंटीमनी, जिसको सुरमा भी कहते हैं, एंटीमनी, सुरमा फेमस है। एंटीमनी को सुरमा भी कहते हैं। एंटीमनी प्राप्त किससे होता है, ये लिख लो, स्टिबनाइट, 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 स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है आपके एंटीमनी, स्टिबनाइट। इसका उपयोग किसमें होता है, आभूषणों को, आभूषणों में उपयोग एंटीमनी का। जो मनी के क्या रहता है, वृत्त, विद्युत के तार में, बंदूक के कारतूस बनाने में, बंदूक के कारतूस बनाने में, टूथपेस्ट के ट्यूब बनाने में। टूथपेस्ट का ट्यूब जिसके अंदर ट्यूब होता है, उसके अंदर टूथपेस्ट भरा होता है, उसमें बनाने, उसको बनाने में एंटीमनी का प्रयोग होता है। या टूथपेस्ट ले लो, या आपके दवाई वाले जो क्या होते हैं, ट्यूब होती है जिसमें आपका ट्यूब भरा होता है, उसको बनाने में इसका प्रयोग होता है, किसका, एंटीमनी का। प्राप्त कहाँ हो रहा है, ये लिख लो, जम्मू कश्मीर। हाँ, भंडार राज्य है जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जेके हो गया, जेएस हो गया, एपी हो गया और के हो गया। हाँ हाँ, एपी आंध्र प्रदेश भी होता है, अरुणाचल प्रदेश भी होता है। तो आप एपीएस लिख लेना, एपी साउथ में। ठीक है, एपी साउथ में यानी कि आपका। चलो अगला लिखो, चूना पत्थर। बहुत हो गए, मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट कौन से स्टार लगा लेना उस पर। क्यों इम्पोर्टेंट है? अब पूरे बैठ के पेपर में पूछ लिए आपने। भाई देखो पेपर में क्या होता है, अगर ये चीज पूछ लिए तो हो सकता है आगे वाले आने वाले टाइम पे ये चीज में पूछ ले, इसलिए अपने पास होना चाहिए। अब स्टेट बीसीएस तो क्या करती है, क्वेश्चन रिपीट कर लेती है, यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट रिलेट करके पूछती है। चूना पत्थर लिखो, इसका उपयोग तो उनको पता होगा सब, खुदाई में, सीमेंट बनाने में, लोहा इस्पात में, चीनी के कारखानों में। अब चीनी के कारखाना में चूने का उपयोग कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता, अगर पता हो तो बताओ। दूध बर्फ में करते हैं, कौन सी प्रकार का चूना डाला जाता है,
प्रसिद्ध। उर्वरकता लिख लिया। इसके बाद लिख लो फेरा मैग्नीज का उत्पादन है। अब ये फेरा क्या होता है, मुझे क्या पता। फेरा मैग्नीज का उत्पादन करने में क्या होता है आपका, चूने का उपयोग। उसके बाद तो आपको पता है ये घर की रंगाई पुताई। उत्पादक राज्य लिख लो, उत्पादक राज्य लिख लो। राजस्थान 20%, राजस्थान 22% है। 18 के अनुसार नहीं, ये 20 के अनुसार तो मिल रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं डेटा ना थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा एक ऑथेंटिक साइट से उठाने के लिए। राजस्थान 20%, मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ 12% सम्मिलित रूप से। हाँ सम्मिलित रूप से है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 12%, दोनों को मिला के। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना इनका परसेंटेज नहीं दिया। तो आप आगे वाले राज्य लिख लो ना, ये तो गिनती में है। उत्पादक राज्य है ना प्रमुख, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब ये सोचो तेलंगाना अगर आंध्र प्रदेश से लगा हुआ होता तो तेलंगाना तीसरे नंबर पे रहता। डोलोमाइट, डोलोमाइट का नाम सुने हो ना, डोलोमेडिसिन, डोलो है खाली, वो दवाई डोलोमाइट कर दे रहा है। फार्मेसी पढ़ रहा तो हर जगह फार्मेसी में डालो डोलोमाइट लिखो। ये रंगीन श्वेत और गुलाबी रंग का पदार्थ है डोलोमाइट में। हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः लिखना, पहले बोलूंगी सबसे बड़ा, फिर दूसरा छोटा, तीसरा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक का के होता है, के नहीं होता, तेलंगाना का टीएन, वो टीएन तमिलनाडु का होता है, तेलंगाना का टीएल, महाराष्ट्र का एमएच, राजस्थान का आरजे। आप लिख लो अभ्रक। पेपर में पूछा जाता है, देखो अभ्रक उत्पादन में, जबकि भारत का जो नंबर 1 पर है वो अभ्रक सीड में है। ठीक है, पेपर में अभ्रक भी आता है, पर भारत का जो नंबर 1 पे उत्पादक देश है विश्व में वो भारत है, और वो भी किसका है, सीड का है। अभ्रक लिख लो। अभ्रक का मुख्य आयस्क, अभ्रक हेडिंग डाल दिया आपको, लिखो मुख्य आयस्क पिग्मेटाइट, पिग्मेटाइट है आयस्क का पिग्मेटाइट, जो मिलता है आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेघला हजारीबाग, मुंगेर और गया में फैली हुई है। सबसे बड़ी अभ्रक मेघला हजारीबाग, मुंगेर और गया, बिहार का क्षेत्र है पूरा। अभ्रक भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेघला हजारीबाग, मुंगेर, गया में फैली हुई है। गया ये बिहार का ही क्षेत्र है। अब लिख लो अभ्रक, अच्छा लिख लियो ना, ठीक है, अभ्रक चलिए। ये जो मेघला है ना, अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। इस मेघला को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक की राजधानी कोडरमा, कोडरमा, कोडरमा। इस मेघला में एक क्या है,
अवरक की राजधानी जिसका नाम है कोडरमा। कोडरमा। अब लिख लो प्राकृतिक अवरक सीट जिसमें भारत का स्थान नंबर 1 पर है। प्राकृतिक अवरक सीट। जब आप राजगीर की साइड जाओगे ना, बिहार में राजगीर और ये पटना उटना की साइड, तो यहाँ पर अवरक ऐसे ही मिलती है रोड पे। प्राकृतिक अवरक सीट भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। भारत का प्रथम स्थान है भंडारण की दृष्टि से। उत्पादन में भी भारत ही आता है। अब आयातक देश यानी कि भारत आयात किसको करता है? जापान, यूएसए और ब्रिटेन। ब्रिटेन। इसको भी इंग्लिश में लिख दो शॉर्ट में। उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भंडारण में कौन सा था आपका? बिहार। जापान की वो से आगे मैंने बोला उत्पादक राज्य बोला है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इसके 6 जिले भी बता दो कहाँ कहाँ मिल रहा है, कौन कौन से जिलों में हमने 2 तो लिखे हुए, मुंगेर, गया और भागलपुर। हाँ, यूपी में नहीं है, बिहार में। मुंगेर, गया और भागलपुर। सिंहभूमि झारखंड। नल्लौर आंध्र प्रदेश। हाँ, नल्लौर आंध्र प्रदेश। आधा लॉ, पूरा लॉ में लॉ की मात्रा डबल लॉ, नल्लौर। फिर खम वहाँ पे हलन। नल्लौर क्या है? नल्लौर के बाद खम्मम। ये आंध्र प्रदेश में है दोनों, नल्लौर। इसके बाद जयपुर और उदयपुर राजस्थान में सबसे अच्छे हैं, याद हो जाता है फटाफट। साउथ के नाम लेना भी बहुत टफ पड़ जाता है। आदमी उधर टफ है ना, आदमी टफ है उधर देखने में नीलम्मा। अब हम बात करेंगे ईंधन खनिज की, ठीक है? ईंधन खनिज का कौन रहा है 1 साल? तो इनको आती भी होगी। कौन से स्टेट में रहेंगी? कन्नड़ आती होगी? फिर कन्नड़ आती होगी तुम्हें? सुनाओ फिर। अच्छा नहीं, देखो नॉर्मल होता है, कहीं भी रहो तो थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पहाड़ की आंटी रहती है धारचूला। अरे सामने धारचूला नाम सुना होगा? धारचूला वहाँ के जनजाति के रहते थे, तो उनकी नॉर्मल बोली थी, वो अपनी भाषा में बात करती थी। तो छोटे छोटे थे तो हमको बड़ा शौक था कि आंटी बताइए इसका मतलब क्या होता था। मैं 2-3 चीजें सीखी थी। एक होता है मंजी। मंजी का मतलब क्या होता है? भाभी। जानिया जानी मतलब खाना खा लो। जानिया जानी मतलब खाना खा लो। हम जानी मतलब चावल और लोगे। तो 2-3 आटा। आटा मतलब होता है उनका दीदी कहते, मंजी भाभी को कहते थे। अगर वो और रहती हमारे पास तो हम उनकी बोली अच्छी तरह थोड़ा सा सीख जाते हैं, क्योंकि वो जो छोटी एज होती है ना, चाइल्ड वाली, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है उसमें, आप फटाफट सीख लेते हो। तो उस समय सीखा हुआ है, आज तक पता है कि 2-4 शब्द उनके हमें याद हैं। अब हम बात करेंगे कोयले की। ईंधन खनिज में सबसे प्रमुख जिसको हम क्या काला सोना भी कहते हैं। काला सोना कहते हैं। कहाँ से मिलता है काला सोना? काली पहाड़ी से। काली पहाड़ी के पीछे आ जाना।
ठीक है। अच्छा कोयला सोना इसको, काला सोना इसको कह रहे हैं, तो सफेद सोना किसको कहते हैं? सफेद सोना किसे कहते हैं? बताओ रजनी, सफेद सोना किसे कहते हैं? काला सोना से कह रहे हैं। अश्मित आज राइटिंग सही है? रेशम सफेद कहाँ होती है? कपास को कहते हैं सफेद सोना। कपास को कहा जाता है सफेद सोना, कोयले को कहते हैं काला सोना। अब शांत हो जाओ। सर्वाधिक कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जा रहा है? अब तक कितनी चट्टानें पढ़ी आप लोगों ने? कल मैंने कौन सी चट्टानें पढ़ाई थी? कितनी चट्टानें पढ़ाई थी, नाम बताओ जरा। दक्कन ट्रैप, सीक्वेंस से बनाओ, बताओ सीक्वेंस से बताओ। वैसे ही उनका बनने का क्रम भी था, जैसे मैंने बताई थी वैसे उनका बनने का क्रम भी था। गोंडवाना। जो आपका कोयला पाया जा रहा है सबसे सर्वाधिक पाया जाता है आपका गोंडवाना क्रम की तंत्र में, या कैसे कह लो, गोंडवाना तंत्र में या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है गोंडवाना में। और ये आपका यूपीपीसीएस में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? सारी चट्टानों के नाम दिए थे, कुडप्पा, धारवाड़, आर्कियन और आपकी गोंडवाना। आंसर था गोंडवाना। इसी की जगह अगर धातु पूछा जाएगा तो, इसी के अगर जगह धातु पूछ ले, कोयला की जगह धातु कर दे तो आप क्या आ जाएगा? धारवाड़ तंत्र में। और इसी की जगह हम सोना कर दे तो, अगर धारवाड़ ना किया हो तो अगर खाने पूछ ली जाए तो धारवाड़ में मिलेगा, और धारवाड़ में भी अगर को बात कर दें सोना सर्वाधिक कहाँ कौन से खानों में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? कोलार-हट्टी सबने सुना है, तो कोलार-हट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोलार-हट्टी खाने का है आपके कर्नाटक राज्य में, किसमें आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आती है। एक का पूरा ऊपर से पूछ गया धारवाड़, दूसरा उसके अंदर से पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा? कोलार-हट्टी की खानों में। राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक, उत्पादक राज्य, सोने का सबसे बड़ा। अब बात करते हैं कोयले को हम काला सोना कहते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाता है गोंडवाना। झारखंड क्या है? सबसे ज्यादा भंडारण भी है और उत्पादन भी है। ठीक है। धनबाद सुना हो, मतलब धनबाद सुने हो? क्या है धनबाद? धनबाद क्या है? किसका जिला है? बिहार का है? झारखंड का है। फेमस किसके लिए? कोयलों की खानों के लिए। वहां पर कोयलों की खानें बहुत ज्यादा पाई जाती है। कोयला की अगर किस्म की बात करें तो कितने किस्म का कोयला है? कितने किस्म का होता है? जैसे लोहा धान 4 किस्म कौन कौन सी है? बताओ कौन कौन सी कोयले की वो है किस्म? तेज, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, क्रीट है और लिग्नाइट।
क्वालिटी को कौन डिसाइड करता है? कोयला जैसे लोहांश था, लोहा को कौन डिसाइड कर रहा था? जिसमें लोहे का अंश ज्यादा होगा वो लोहा अच्छी क्वालिटी है। कोयले को डिसाइड कौन कर रहा है? कार्बन की मात्रा कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगा। और जलवाष्प? जलवाष्प का मतलब नमी। जिस कोयले में नमी की मात्रा क्या होगी? कम होगी और कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, वो कोयला होगा उच्च कोटि का। कोयला पाया कौन सी चट्टानों में जाता है? गोंडवाना मत बोलना अभी। आग्नेय में पाया जाएगा, रूपांतरित में पाया जाएगा या अपसादी में पाया जाएगा? अपसादी में पाने का कारण बताओ मुझे। अपसादी में क्यों पाया जा रहा है? चट्टाने अच्छा नहीं लगा चट्टानों में, ये सही लगता है। बताओ क्यों पाया जा रहा है? और कोयला कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है क्या? हाँ जीवाश्म ईंधन है। कैसे है बताओ मुझे। कोयला का निर्माण जीवाश्म ईंधन है। कौन से जीवों से हुआ है? पादप या जंतु? जंतु से ज्यादा पहली बात तो ये पादप से होता है। जीवाश्म है तो ऐसा नहीं है कि पादप ही रहे होंगे, इसमें जीवों का भी अंश रहा होगा। अधिकतर इसका निर्माण किससे हो रहा है? आपके पादप से। अब कच्चा कोयला सुनते हो, सर्दियों में आप सर्दियां आने वाली, बहुत से लोग कोयला लेके आएंगे। एक कहते हैं पत्थर वाला कोयला देना, एक कहते हैं कच्चा कोयला देना, है ना? अब कच्चा कोयला पक्का कोयला कैसा होता है ये मुझे बताओ। पत्थर वाला पक्का होता है, लकड़ी वाला कच्चा होता है। लकड़ी वाला कोयला अच्छी किस्म का होगा, गलत किस्म मतलब किस्म उसकी कैसी होगी? कुछ होगा या नहीं होगा? ये होगा। लकड़ी वाला कोयला जब जलाते हो तो उसमें क्या होती है? धुआं ज्यादा होता है और आंच कम होती है। इसके अपोजिट जो पत्थर वाला कोयला लेके आते हो उसमें क्या होता है? धुआं कम होता है और आंच ज्यादा होती है। आगे आप समझ में। तो कोयला की क्वालिटी किस पे डिपेंड कर रही है? आपके कार्बन की मात्रा कैसी होगी? अधिक और जलवाष्प कम। इस आधार पे कोयले को, चलो कोयले के बारे में लिख लो। इस आधार पे कोयले को हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं? 4। पहले कोयले के बारे में लिख लो। कोयला मुख्यतः गोंडवाना युगीन, हाँ गोंडवाना युगीन या गोंडवाना काल की या गोंडवाना क्रम की चट्टानों पाया जाता है। कुछ भी लिख लो, गोंडवाना युगीन, गोंडवाना कालीन या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जो आपको सुटेबल लगे वो लिख लो। युगीन। अब जो पाया जा रहा है भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। अब गोंडवाना क्रम में जो चट्टानों में पाया जाता है वो भी बिटुमिनस क्रम का कोयला पाया जाता है। समझ में आ गया? गोंडवाना तंत्र में जो भी कोयला मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट कोयला जो मिलता है भारत में वो पता है कहाँ मिलता है? आपके कारगिल क्षेत्र। कहाँ पर है कारगिल क्षेत्र? जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसको काला सोना की उपमा दी गई है, ये तो आप लोगों को पता है नॉर्मली। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अच्छा प्रमुख स्रोत ऊर्जा का कौन सा है?
दो मुझे। ईंधन में तो करते ही हैं, औद्योगिक के लिए, उद्योग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, है ना। अभी भी भारत में तापीय ऊर्जा को क्या करते हैं, जो हम बिजली मिल रही है हमें किससे मिल रही है, कोयला से ना। बत्ती मतलब बत्ती शुद्ध हिंदी, विद्युत में, विद्युत उद्योग में इसका उपयोग होता है, कोयले का उपयोग विद्युत उद्योग में, लौह इस्पात में, लौह इस्पात में क्यों हो रहा है बताओ मुझे। चेंज करने के लिए, ठीक है। लिखो सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले के प्रकार है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट 4 प्रकार के हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे गिरी हुई क्वालिटी का और एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का। अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिख लो, पहले पर है एंथ्रेसाइट नंबर 1, बिटुमिनस दूसरी श्रेणी का, लिग्नाइट तीसरी श्रेणी का और पीट चौथी श्रेणी का, ठीक है। अब लिखो एंथ्रेसाइट, तीसरा क्या होगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम कोटि का, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%, कार्बन की मात्रा 80 से 95%, जल 2 से 5%, धुआं बिल्कुल नहीं, ताप सबसे अधिक क्वांटिटी है, ताप सबसे अधिक, धुआं बिल्कुल नहीं, ताप सबसे अधिक। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में एकमात्र, भारत में एकमात्र स्थान है इसका, जम्मू कश्मीर राज्य कारगिल क्षेत्र। द्वितीय, दूसरा है बिटुमिनस, द्वितीय श्रेणी का कोयला है। गोंडवाना काल का कोयला है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, द्वितीय श्रेणी का कोयला है। गोंडवाना काल का या गोंडवाना कालीन है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कार्बन की मात्रा 55 से 65, कार्बन की मात्रा 55 से 65, जलवाष्प 20 से 30%, जलते समय साधारण धुआं देगा, इतना आंखों में चुभेगा नहीं, ताप बहुत कम होगा, ये पॉइंट ठीक है। सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है आपका गोदावरी, गोदावरी स्टेट में नहीं, गोदावरी नदी घाटी में, ठीक है। अब तक लिख लो लिग्नाइट, अभी कोयला चित्र बता देंगे। लिग्नाइट, सिंगरौली, लिग्नाइट जो कोयला है सिंगरौली युगीन है, सिंगरैनी युगीन, सॉरी सिंगरैनी युगीन कोयला है आपका लिग्नाइट। घटिया किस्म का है, भूरे रंग का है, घटिया किस्म का है, भूरे रंग का है। 2% कोयला टर्सरी युगीन पाया जाता है, 2% कोयला टर्सरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा 45 से 55%, ये आप मान लो जो हम लोग लकड़ी वाला कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं यही वाला है, भूरा होता है ना। मैम आपकी टर्सरी क्या, कार्बन की मात्रा 40 से 45%, जलवाष्प 35 से 50%। बात नहीं करो, 2% कोयला। क्षेत्र लिख लो इसके, राजस्थान, मेघालय, राजस्थान, मेघालय, असम, वेल्लोर, दार्जिलिंग, मुन्नारगुड़ी, मुन्नारगुड़ी तमिलनाडु, बेंगलोर, वेल्लोर,
उद्योग में तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो आपके एंथ्रेसाइट कोयले का किया जाता है। ठीक है, आप कोयला क्षेत्र लिख लो। भारत में कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, बस ये करवा दिए, बस ये है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी में कर गया था दामोदर में, दामोदर घाटी। रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल, रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ से 35% कोयला निकाला जाता है, 35% कोयला निकलता है। गिरिटीट, गिरिटीट जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट, गिरिटीट कर दो। गिरिटीट क्षेत्र झारखंड, बोकारो क्षेत्र हजारीबाग, बोकारो क्षेत्र हजारीबाग, बोकारो क्षेत्र हजारीबाग। ये गिरिटीट क्षेत्र और बोकारो क्षेत्र में जो कोयला मिलता है कोक, 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 कोक बनाने में, हाँ वो कुछ कोयले लोग इस्पात में कुछ इसका करा जाता है। एक ना कोई प्रक्रिया है कोक प्रक्रिया, लोग इस्पात में काम आती है। तुम तो ऐसे सोचते हो जैसे मुझे सब ज्ञाता हूँ, सब ज्ञाता। अगला देखो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, बहुत है कोयला क्षेत्र, बहुत जगह है। चलो कोयला देखो, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। तलचर, तलचर महानदी घाटी के पास जो कोयला क्षेत्र है, कहाँ से मिल रहा है कोयला वो लिख लो। तलचर और संबलपुर ओडिशा, मध्य प्रदेश में सोनहट और विश्रामपुर। कुछ नहीं करना है, क्योंझर नाम सुने हो, सिंहभूमि सुने हो, दुर्गापुर सुने हो, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। सिंगरौली और सिंगरैनी ये भी क्या है आपके कोयला क्षेत्र हैं। अधिकतर पेपर में इन्हीं से पूछा जाता है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश। सोन घाटी कोयला क्षेत्र में जो आ रहा है मध्य प्रदेश, सोहागपुर, सिंगरैली। मैंने बताया था सिंगरैली और सिंगरैनी, तो सॉरी सिंगरैली हो गया, सोलापुर और सिंगरैली। एक सिंगरैली है, एक सिंगरैनी है। ओडिशा में लिख लो औरंगा, हुटार, औरंगा में हुटार, मतलब ओडिशा में औरंगा और हुटार। छत्तीसगढ़ में कोबरा क्षेत्र, ये कोबरा वाला को समझ लेना। छत्तीसगढ़ में कोबरा क्षेत्र। भिलाई कारखाना सुने हो ना, कहाँ पर है? बस्तर में है, छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट। भिलाई कारखाना, ठीक है। कोयला क्षेत्र खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, लिख लो। एक ही है मुंबई हाई, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है आपके मुंबई हाई से। है इतना, आज इतना ही कर लो। थैंक यू मैम। और होमवर्क सुन लिया है ना? क्या आपने क्षेत्र बताए हैं? कोयला क्षेत्र, तांबा क्षेत्र, सोना क्षेत्र। मैपिंग में सबको क्या करके लाओगे? सबको मैप पर दिखा के लाओगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं चेक करूंगी।